हेलो एवरीवन। तो अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम IITian क्लासेस। आज मैं सिटी टॉपर नीट 2023 ऋषि के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ और उनके साथ हैं डॉक्टर विश्वास एंड तरुणा मैम, इनके बायोलॉजी मेंटोर। और आपको आगे की चीज़ें ये लोग बताएंगे। मैं थोड़ा ऋषि के बारे में और बता दूं। ऋषि का 534 AIR नीट में बना है और इसने 695 मार्क्स आउट ऑफ 720 ऋषि ने लिए हैं और आगे की चीज़ें आपको खुद बताएंगे। मैं ये जानना चाहूँगा ऋषि कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी बायोलॉजी के लिए, और बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप अपने मेंटर्स के साथ हो तो बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। हाँ, सो ओवर टू यू ऋषि। तो स्टार्टिंग में जैसे है तो जैसे हिस्टोरिया बना होता है कि बायो क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट, वो चीज़ हमने शुरू में वैसे की क्रैमिंग करते गए और वैसे ही टेस्ट देते गए। बट जब धीरे धीरे सिचुएशन क्लियर होगी कि क्रैमिंग से कुछ नहीं हो और जितने ज़्यादा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टाइप की, उतनी ज़्यादा ही एफिशिएंसी और उतनी ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट्स अपने को याद भी नहीं। सर कुछ आप नज़र डालें इस पे, इसके बारे में आप बताएं कि बच्चों का जो ये क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट है, ऐसा कहना सर, क्या ये सही में क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट है? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, वो बेसिक लर्निंग होती है, उसको करना पड़ता है। अब ग्रेविटी को ग्रेविटी बोलेंगे तो इसको ग्रेविटी, हमें फिजिक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स का टॉपिक है ग्रेविटी जी। तो जिस दिन मैं ग्रेविटी पहली बार बोलता हूँ तो मुझे वो याद करना पड़ता है, दिस इज ग्रेविटी। यस, ठीक है। ग्रेविटी को समझाने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब आप बायोलॉजी में आते हो तो देयर आर डिफरेंट टर्म्स। दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले यहाँ पे टर्म्स ज्यादा होती है, तो लोग कहते हैं क्रैमिंग करना। तो क्रैमिंग नहीं करना है, टर्म्स किसी एक्शन के लिए होती है, उस एक्शन को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मेरा कहना हमेशा यही है कि जो सब्जेक्ट है उसमें बराबर कॉन्सेप्ट्स हैं और क्रैमिंग नहीं कह सकता हूँ। जो क्रैमिंग वाला जो पार्ट है वो सिर्फ उस टर्म को याद रखने भर तक की बात है। अगर टर्म को भी आप देखोगे तो उसके अंदर उसका मीनिंग छिपा हुआ है। तो मीनिंग समझाने होते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाना होता है। यही बात हम अपने स्टूडेंट्स को लगातार बोलते हैं, इस तरह चलेगा। और अगर कोई ये कह रहा है, मैं इस बात को खुले तौर पे कहता हूँ कि अगर कोई ये कह रहा है कि सब्जेक्ट को रटना है तो इसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है। तरुणा मैम, आप भी कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगी, आप अपने पार्ट के बारे में? हाँ जी सर, ये एक बात है कि लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी एक कॉमन सा सब्जेक्ट है। अब क्योंकि अब तो ये नीट में भी क्लियर कर दिया इंडिया ने कि हमारे पास जो है ना कि पूरा बायोलॉजी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। राइट। तो इट मींस हमें जो है हर पार्ट को इक्वल वेटेज देना। ठीक है मैम। क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस, लेकिन उस प्रैक्टिस के लिए आपको जो NCERT बुक है फॉलो उसी को ही करना है। लेकिन NCERT का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बस वो 4 लाइंस पढ़ी और आप उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये टीचर्स की को करना है कि उसको कितना एक्सप्लोर करा सके, बच्चे को आप उस पर कितना ज्यादा आप उसको बता सके कि उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो बच्चा जो है उसको अच्छे से उस क्वेश्चन को परफॉर्म कर। जब तक उसका एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा कि उस क्वेश्चन को करने के सिर्फ क्रैमिंग से काम नहीं। राइट मैम, राइट मैम। इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा, जो सब्जेक्ट की बात आई 2 पार्ट में जोड़ने की जी। पिछले ऑलमोस्ट 24 इयर्स से हम इस प्रैक्टिस में जी, और कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव एकेडमिक्स को देख रहे हैं जी, नॉट पार्शियल जी। तो कॉम्पिटिटिव एकेडमिक्स में ये चीज लगातार हम बोलते आए हैं कि बायोलॉजी जैसा कोई अकेला कोई सब्जेक्ट नहीं है जी। इसके 2 बड़े पार्ट्स हैं, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। तो ये 2 स्पेशलिस्ट के साथ कंप्लीट हो सकते हैं। कभी भी जो भी बच्चा कंपटीशन के लिए तैयारी करने आए तो पहले ये देखे क्या इंस्टीट्यूशन के अंदर ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो डेफिनेटली अगर ज़ूलॉजी के एक्सपर्ट हैं तो बॉटनी में कहीं ना कहीं हाथ तंग होगा है ना, और बॉटनी वाले हैं तो ज़ूलॉजी में कहीं ना कहीं होगा। सर आपका हाथ किस में तंग है? ठीक है, तो डेफिनेटली प्लांट्स को मैं उस तरह नहीं देखता। ठीक है, तो सर बेसिकली कहना चाहते हैं कि इवन सर जॉलजी सर का अगर पार्ट है तो सर ये मान के चल रहे हैं कि सर की जो नॉलेज होगी तरुणा मैम से बॉटनी में कम ही होगी। हाँ, राइट सर? मैं उसको टच ही नहीं करता हूँ। यस, मतलब ये इसी तरह होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। बच्चे का जो अभी क्या है ना कि जैसे जैसे NCERT पतली होती जा रही है, लोग सोचते हैं मैं तो घर पे पढ़ लूंगा। राइट। बट ये डिफिकल्ट हो रहा है। आने वाले समय में
जो 100% से कम मार्क्स लाएंगे उनके सिलेक्शंस नहीं होंगे, जिस तरह का सीन में आगे देख रहा हूँ। ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन ऋषि से लेना चाहूँगा। ऋषि, आप जैसे कि क्या आपके मेंटोर्स ने आपका ये माइंडसेट बनाया था कि 50% बायोलॉजी है, ठीक है, तो चूंकि उसमें जैसा अभी सर ने मैम ने बताया कि 4 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी, हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो क्या आपके जो टीचर्स हैं आपको पहले से ही ये माइंडसेट बना दिया था कि यस इसका 50% वेटेज है और आपने इस तरह से तैयारी की? वो जैसे जैसे क्लियर होता गया कि दोनों को अलग अलग इम्पोर्टेंस देनी जरूरी है, तभी 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कि प्रिपरेशन का बेस्ट एफिशिएंसी निकल सकती है। ठीक है, तो आपके टीचर्स ने ये माइंडसेट आपका बनाया? हाँ, वो जैसे जैसे टाइम हुआ टीचर्स का इसमें रोल था, उन्होंने इसमें डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऋषि, विश्वास सर, तरुणा मैम, थैंक यू सो मच।